दुआएं दो और दुआएं लो। क्या आप लोगों को पता है, एक दुआएं किसी की ज़िंदगी की दवा बन जाती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, बाबा के संग में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, मेरे यूट्यूबर्स फैमिली, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ सब अच्छे हैं। मैं भी अच्छी हूँ और मैं बहुत अच्छी हूँ, खुश हूँ। मेरे चेहरे से लग रहा है ना कि मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा है कि मेरी बेटी बहुत बीमार थी, हॉस्पिटलाइज थी। आप लोगों की दुआएं मेरी बेटी को जल्दी ठीक करके घर ले आई हैं। सबने बहुत प्रेम दिखाया है। जैसे ही मैंने वीडियो डाला है, मेरे जितने भी जानकार, मेरे फ्रेंड्स, मेरे सेंटर्स के जो भाई बहनें हैं, वो लोग बोले, सब ने मैसेज करके पूछा, कोई फ़ोन करके पूछा है। सभी ने बहुत प्यार से मेरे साथ शेयर किया और मेरे को काफ़ी सांत्वना भी देने लगे और मुझे भी, मेरे से पूछते भी रहे। वो बहुत, सब ने मेरे उसको पूछा है, फ़ोन कर के, किसी ने मैसेज करके। तो आप सब लोगों के साथ की वजह से, आप लोगों की दुआओं की वजह से मेरी बेटी जल्दी ठीक होकर घर आई है। तो मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए मैंने सोचा चलो आज आप सबको धन्यवाद दे दूँ कि आप लोगों ने मेरे उस टाइम पे मेरे को भी जो भी मैसेज किया है या मेरे साथ जिसने भी फ़ोन पे बात किया है, आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जिसके वजह से आज मेरे भी चेहरे पे खुशी है, बेटी भी खुश है और अभी तो थोड़ा वॉकिंग के लिए गई हुई है। तो उसमें मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद देती हूँ, एक मेरी नई फ्रेंड बनी है लाइव स्ट्रीम से, कश्मीर उधमपुर पे रहती है, बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। वो तो मुझे लाइव में देखती, लेकिन मैंने उनको नहीं देखा अभी तक, उनकी शक्ल सोचती हूँ किसी दिन देखेंगे, कोई बात नहीं। तो चाहे वो दिल्ली में आए, चाहे मैं जाऊँ वहाँ पर, है ना, मिलेंगे तो सही। वो भी मेरे हर वीडियो में कुछ ना कुछ कमेंट्स देती है, मेरे हर लाइव में आती है, बहुत देर तक बात भी करती है। उसी से हमारी जान पहचान बनी, बहुत अच्छी दोस्ती हुई है। तो उन्होंने भी मेरे को काफ़ी वो किया, उनका भी मैसेज आया। और एक हमारी प्यारी बिटिया है जो अब तो बड़ी हो गई, माँ बन गई, बच्चे भी बड़े उसके हो गए। उसकी माँ, जिनका नाम है गीता सोनी, उनसे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती। तब इनके बच्चे भी छोटे छोटे थे, 3 बच्चे, 2 बेटी 1 बेटा, जो कि मेरे स्टूडेंट भी थे। और मेरे बच्चे तो, तब मेरा बेटा ही था, बेटी तब थी नहीं, हुई नहीं थी। फिर उसके बाद बेटी भी हुई उनके सामने ही। तो उनके बच्चे भी बहुत प्यारे हैं। वो दीदी को पता था कि मेरी बेटी बीमार है, क्योंकि जब मेरे को कोई रास्ता नहीं दिखता ना, तो मैं हमेशा उनको ही फ़ोन करती हूँ। मेरे को एक छोटी बहन की तरह मानती, दोस्त से तब वो दीदी बन गई, मैं उनकी छोटी बहन बन गई। बच्चे भी वैसे ही मेरे साथ व्यवहार करते हैं और बहुत प्यार करते बच्चे। तो दीदी को मैंने फ़ोन लगाया था, दीदी ऐसे ऐसे बात है, तो उन्होंने बोला ये कर वो कर, पानी की पट्टी दे, मेडिसिन अभी मत देना, ये कर, बहुत कुछ उन्होंने मुझे गाइड किया। और भी कोई हो परेशान मत हो, मेरे को फ़ोन कर लेना। मैंने बोला ठीक है। तो उसी तरह उसका करती रही, लेकिन रात को हमें इमरजेंसी में ले जाना पड़ा और मैंने रेस्ट नहीं लिया। तो उनको ये नहीं पता कि मेरी बेटी हॉस्पिटलाइज हो गई है, लेकिन उनकी बेटी ने मेरा वीडियो देख के तुरंत मेरे को मैसेज किया और बोला आंटी सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करो। तो 2-3 मैसेज किया, अच्छा लगा मुझे
कि चलो हमारा यूट्यूबर बनने के वजह से क्या हुआ, ये तो हो गया, कम से कम एक दूसरे का कांटेक्ट में हो जाते हैं। अगर फ़ोन करके बताने से अच्छा वीडियो से ही सबको पता चल जाता है किसके साथ क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो भी बहुत अच्छी प्यारी बेटी है, और वो और उसके हस्बैंड भी यूट्यूबर है, और उसने भी मेरे को बहुत वो किया। वो बच्चे भी इतने प्यारे छोटे छोटे, अब तो सब बड़े हो गए, माँ बन गए, बाप बन गए। एक बेटा, एक भाई है उसका बड़ा, और उसके बाद 2 बहनें हैं। ये बहुत प्यारी है और बहुत गुणी है। माँ भी बहुत गुणी है, बच्चियाँ भी बहुत, दोनों बेटियाँ बहुत गुणी हैं। इनकी जो बहू है वो भी गुणी है, बहुत प्यारी है। जैसे बेटियाँ मैं जाती थी तो मेरे साथ जैसे व्यवहार करती थी, तो बहू भी बिल्कुल वैसे ही। आंटी बैठो, ये खाओ, वो खाओ, खाती देर उसको पता है आंटी तो खाती नहीं है ये सब चीज़, तो बहुत वो करते हैं, बहुत प्यार देते हैं। तो उन्होंने भी, उसने भी मेरे को काफ़ी हिम्मत दी है, और आप सबकी दुआओं की वजह से मेरी बेटी ठीक है। और मुझे अच्छा भी लगा, बहुतों के फ़ोन आए हैं, सब पूछते रहे। जब इस टाइम में फ़ोन आते ना तो इतना बोला भी नहीं जाता क्या है, क्योंकि सभी का पूछते हैं क्या हुआ, सारी कहानी बताओ। तो जब हमारे यूट्यूब के ज़रिए जो कमेंट्स आते हैं ना, उससे थोड़ा सा शांति भी मिलती है। और दूसरा, सबने जो दुआ दिए है उसके लिए मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ सबकी। आप लोगों के प्रेम की वजह से ही आज सब कुछ अच्छा हुआ है। क्योंकि मेरी आदत है, मैं अपना कोई भी परेशानी हो या दुख हो, मैं किसी के साथ शेयर नहीं करती। मैं सोचती हूँ सबने मुझे हंसते हुए देखा, मुस्कुराते हुए चेहरा देखा है। मैं ये भी सुनती हूँ जब मैं सेंटर जाती हूँ, सब ये बोलते हैं आप आते हो तो बस हमेशा मुस्कुराते हुए हम देखते हैं, कभी ये नहीं देखते कि आपका मुंह उतरा हुआ है। या कई लोग आते हैं ना, कुछ लड़ाई हो गई, कुछ है, मुंह बना लिया, या दुखी हो गए, तबीयत खराब। मेरे को तो कोई समझता ही नहीं कि मेरे को कोई तकलीफ़ भी होगा, कोई तबीयत भी खराब होगा। क्यों, मेरे को हमेशा सबने मुस्कुराते दे। तो यही कहते हैं आपको मुस्कुराते देख के हम अपना भी सब कुछ भूल जाते हैं, हमें हमारे अंदर भी ताजगी होती। तो मैं सोचती हूँ चलो मेरे से ये एक सेवा तो हो जाती है, कम से कम मेरा मुस्कुराता चेहरा देखकर सामने वाला जो है ना, उसका दुख दूर हो जाता है, वो अपना दुख भी भूल जाता है। और फिर भी मैं पूछती हूँ और क्या बात है, क्या है, कोई बात है, जाने दो, चिल मारो, ये करो करके खुश रखती हूँ। तो लेकिन मुझे पता है कि मेरा एक वीडियो जो मैंने उस दिन थोड़ा परेशान होके बनाई थी, तो सबको बहुत ही ज़्यादा टेंशन में सब आ गए कि दीदी के साथ क्या हो गया, उनकी बेटी के साथ क्या हो गया, अरे क्या दीदी क्या हुआ। तो सब टेंशन में आ गए। मैंने बोला भैया मैं इतनी टेंशन में, हाँ ठीक है थोड़ा बहुत मैं भी हो गई थी, हिल तो गई थी मैं भी, लेकिन संभाल लिया अपने आप को। मैं हमेशा ये सोचती, मेरा बाबा बैठा है ना, इतना निश्चय है मुझे उन पर कि मैं बाबा को हमेशा यही कहती हूँ, कुछ बुरा होगा तो मेरा क्या, सबसे बदनाम पहले आप हो गए, उसके बाद, क्योंकि मैंने आप पर सब कुछ छोड़ा, मेरा कुछ बुरा होगा तो आप बदनाम हो गए। ये याद रखना कि मेरे बाबा कुछ नहीं कर पाए। चलो जो भी है, बाबा को पता है। बाबा से तो हम प्यार भी करते, लड़ते झगड़ते भी रहते, भगवान से एक वही तो होता है जिससे हम दिल खोल के बात कर सकते हैं। तो जो भी हो, एनी हाउ, बेटी मेरी आउट ऑफ डेंजर, आप सब लोगों की दुआओं से खुश है। तो आप सबका मेरे तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। तो कोई बात नहीं, हम भी दुआई देते रहे, हम तो देते ही रहते हैं, मेरी तो वैसे भी आदत है सोने से पहले भी आधा घंटा बाबा को याद करना, सारे ब्रह्मांड को, सारे जितने भी दुनिया में लोग हैं, चाहे वो देश के हो विदेश के हो, अपना पर है, सबको दुआएं देती हूँ और सबको कहती हूँ बाबा
दुनिया में बहुत हलचल हो रही है, सबको अपने छत्र छाया तले रखना, सबको सुरक्षित रखना, स्वस्थ रखना, निरोगी रखना, निर्भय रखना, निर्विघ्न रखना, सबके परिवार की रक्षा करना, मेरे परिवार के भी रक्षा करना, मेरे बच्चों के भी रक्षा करना, उनके भी रखना, सबको करना। मेरा कोई दुश्मन नहीं है, सब मेरे अपने हैं, दोस्त हैं। मैंने कभी किसी से दुश्मनी की नहीं है। कोई अगर अपने आप अगर मुझे नापसंद करे, मान ले दुश्मन, तो बात अलग है, लेकिन मेरा कोई दुश्मन नहीं है। और जैसे मैं सबके साथ प्रेम से रहती हूँ, सब मेरे साथ प्रेम से रहते हैं। अभी तक तो सब मुझे प्यार ही देते हैं, प्यार ही मिला है सबसे। तो मैं भी दुआएं देती हूँ। मैं आप लोगों से भी यही कहूँगी, हमेशा लोगों को दुआएं दो। कोई भी आपको कुछ भी कहे, किसी के बदले में नफ़रत ना दो, मोहब्बत दो, प्यार दो। कोई सामने वाला कुछ बोलता कोई बात नहीं, या तो सामने से खिसक जाओ, नहीं तो मुस्कुराओ, बस कुछ नहीं। बाबा पे छोड़ दो, सब खुश रहेंगे। तो इस तरह से हमारे आसपास क्या होगा, प्यार ही पनपेगा, और हमारे चाहने वाले भी बहुत होंगे, हमारे दोस्त भी सब होंगे, हमारे शुभ चिंतक भी सब होंगे। तो हमारे लिए तो अच्छा ही है ना, फ़ायदा है ना। तो मैं आप सब लोगों को आज तहे दिल से धन्यवाद दे रही हूँ, शुक्रिया कर रही हूँ। आप सब भी खुश रहिए, सुखी रहिए, बाबा की छत्र छाया तले रहिए। भगवान सबका भला करे, सबका अच्छा हो। अच्छा, ओम शांति, शुक्रिया। फिर किसी वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। ओम शांति।